क्या क्या रख सकती हैं तो पता चल गया। x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रखूँगी, यहाँ पे नेगेटिव रखूँगी। चलो रख के देखते हैं। तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाला क्या है, ये इक्वेशन, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ रखी तो ये तो तुम्हें पता है क्या जा रही होगी, थ्रू ओरिजन, ओरिजन से जा रही होगी, और कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर तक, जैसे हमने फर्स्ट बनाया था आइडेंटिटी फंक्शन जो बनाया था हमने, है ना, वही है ना। तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 अगेन, x की 2 तो y की 2, ठीक है। यहाँ पे बहुत हो गया, x की 0 y की 0, 3 है। अब यहाँ पे अगर लेना है तो यहाँ पे क्या लेंगे मैं, x की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 ले रही है यहाँ पे, समझ में आ रही है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 ली तो x की वैल्यू में क्या लूँगी, -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। y की पॉजिटिव आ रही है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रही है, x नेगेटिव हो सकता है। अब क्या आ गया, x की वैल्यू अगर -2 लिया तो y की 2, x की 0 तो 0 है ही, समझ में आ गई बात, तो y की 0। तो इमेजिन कर सकते हो कि कैसा ग्राफ बनेगा, है ना, कर सकते हो। यहाँ पे देखो अब 0 0 आ गया, अब क्या रहा होगा 1 1, फिर 2 2, ठीक है। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि सीधी लाइन यहाँ ऐसे जा रही होगी, और एक कहाँ जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो कैसे जाएगी देखो, -1 पे क्या था, +1, -2 पे क्या था, +2, -3 पे क्या था, +3, ऐसे ही था। तो ऐसे ही खींच देती हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है, तुम मैच कर लेना, डन। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स का, और ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू -x का। अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x, डन। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नोट करो। चलो सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, मान लो तुम्हें दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली तुम्हें आंसर दे रखा होगा, है ना, y की वैल्यू दे रखी होगी, क्या है ये 1 0 और -1, मान लो मैंने ये लिया, ठीक है। कभी कभी आ जाता है इसका फंक्शन लिखना, तो क्या होता है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, इसको प्रूव करना आएगा लिमिट वाले चैप्टर में, तब करेंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन होता है वैसे तो क्या हो जाएगा 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। ये क्या है 1 क्या है, 0 है, 0 से बड़ा है, 0 क्या हो गया, इक्वल्स टू 0x, और ये क्या हो जाएगा लेस देन 0, समझ में आ गई बात। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, x 0 पे आंसर क्या दे रहा है 1, है ना, ठीक है। x लेस देन है, ग्रेटर देन है, और 0 है, तो कैसे लोगे, y की वैल्यू हमेशा ही क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे भी ले लो, डन। चलो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ बता सकते हो। तो देखो x इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन तो बीच की हो जाती है ना, ये क्या है x इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है y इज इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है। ये तो हमारा क्वाड्रेंट ही हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला बनाना है। तो कैसे बनाओगे, x ग्रेटर देन 0 है तो कहाँ बनेगी, ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से ग्रेटर देन 0 ही जा रही है सारी। यहाँ पे क्या है, मान लो पॉइंट में कुछ होगा 0.25, 0.50, 0.1, है ना, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, सारी की सारी वैल्यूज़ अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो x की वैल्यू क्या आ जा रही है, समझ में आ रही है बात। बट यहाँ पे लेस देन का साइन है, किसका साइन है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या लेंगे, हमेशा 0 से बड़ी है वो वैल्यू, 0 से बड़ी है, बट यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 0 है, समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 0 है, बट हमें ये वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रही होगी, बट हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, इस पर इक्वल का साइन नहीं है, x हमेशा 0 से बड़ा है, तो हमें क्या कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि ये नहीं है। बताया था ना मैंने कि जब हमें कोई ग्राफ बनाना होता है तो मान लो कोई वैल्यू मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या बनाती हूँ,
विदाउट फिलिंग इसको, है ना, विदाउट फिलिंग बनाती हूँ और इसको यहाँ पे से डार्क कर देती हूँ, है ना। जब फिल होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू भी इंक्लूड है। यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट वाला होता है और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट वाला होता है। समझ में आ रही बात? तो वहाँ पे ओपन नहीं है होगा, क्यों ओपन होगा? क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, 0 के इक्वल नहीं है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही हमारा क्या होगा नीचे, नीचे क्या है, x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, तो x की वैल्यू नेगेटिव किस साइड जा रही है, इस साइड, है ना। बट यहाँ पे क्या रहा होगा, x 0 रहा होगा, फिर से x 0 है यहाँ पे, और फिर क्या करूँगी मैं, इसको फिल नहीं करूँगी क्योंकि x क्या है, 0 से छोटा है, हमेशा इंक्लूडेड 0 नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊँगी, ऐसे x की सारी वैल्यूज़ आ गई विदाउट 0, 0 से सारी छोटी वैल्यू इसमें आ गई क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगी और सेम ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी, और x 0 की तो वैल्यू आ ही गई है, ठीक है ना। बट लिखोगे तुम यहाँ पे भी x इज टू 1, है ना, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा क्या, कौन सा ग्राफ आ गया, सिग्नम फंक्शन का। डन। चलो नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा लिमिट में जब हम करेंगे ना चैप्टर नंबर 13 तो इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तब ये मत पूछना कि क्या होता है, आई बात समझ में। चलो तो इसका जो फंक्शन होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम ग्रेटेस्ट कर रहे हैं, इसी में समझा दूंगी स्मॉलेस्ट क्या रहा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था HCF, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू देता था, ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू देते हैं। कैसे समझ में आएगा, देखो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1.5 ली, ठीक है, क्या ली मैंने, पॉइंट में लिया है, कौन है, पॉइंट में लिया है, तो देखो x की वैल्यू अगर मैंने पॉइंट में ली है तो ये x की वैल्यू नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ 0 है, 1 2, ठीक है, 1.5 कहाँ रहा होगा, समझ में आ रही बात। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दर्शाता है कि जो हमारी पहली वाली वैल्यू है पूरी, ठीक है ना, पॉइंट वाली नहीं, डेसिमल वैल्यू नहीं लेनी, क्या लेनी है हमारी वैल्यू, कौन सी लेनी है, नेचुरल नंबर वाली, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में है 1.5, तो वैल्यू क्या देगा, अगर मैं यहाँ पे 1.5 रखूँगी तो वैल्यू ये क्या देगा, y = 1 देगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है तो 1 दे रहा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट दे रहा है, 2 नहीं देगा। तो स्मॉलेस्ट फंक्शन में क्या दे रहा होगा, 2 दे रहा होगा, ग्रेटेस्ट में स्मॉल और स्मॉलेस्ट में ग्रेटर, ठीक है, समझ में आ रही है। अगर मैंने लिया 2.735, अगर मैंने इसमें लिया पॉइंट में, तो वैल्यू क्या गिवन होगी, 2 आएगी, क्यों, स्मॉलेस्ट, क्योंकि ये किस में लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं 2.7 है तो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, तभी भी 2 ही आएगी, 999 चाहे कितनी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू इससे थोड़ी सी छोटी भी हो तो क्या वैल्यू देगा, हमेशा 2 वैल्यू देगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मतलब हमेशा छोटी वैल्यूज देता है बट नेचुरल नंबर की, ओके, बीच की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। अब इसका ग्राफ हमें कैसे बनाना है, ये तो समझ में आ गया। ग्राफ कैसे बनाओगे, x x डैश y y डैश, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू मैंने क्या ली थी, 1.5, ठीक है, x की वैल्यू कहाँ ली थी मैंने, 1.5 ली थी, तो यहाँ पे 1 है, 1.5, तो 1.5 पे क्या वैल्यू दे रही है मुझे, 1 की, y की, 1.5 पे 1 दे रही है वैल्यू, है ना, समझ में आ रही है बात। ऐसे ही 2.735 पे कितना आ रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है, y की तो वैल्यू मेरे को प्रॉपर मिल रही है बट x की वैल्यू प्रॉपर नहीं है, तो कैसे बनाओगे। अब देखो 1 हम नहीं रख सकते यहाँ, तो इस पे कैसे रखेंगे, ऐसे 1 नहीं लेना, 1 से बड़ी वैल्यू सारी हो सकती है और छोटी वैल्यू भी सारी हो सकती है, बट मुझे कहाँ तक दे रहा है, आंसर कहाँ तक दे रहा है मुझे, पूरा 1 देगा,
यहाँ से देखो x की वैल्यू पे ध्यान देना है। 1 से लेकर 2 तक मैंने जितनी भी वैल्यू ली, मुझे क्या मिला आंसर? 1 मिला, ठीक है। बट मैंने x की वैल्यू 1 नहीं रखी है, 1 पे बोला है ना। 1 से थोड़ी सी बड़ी और 2 से थोड़ी सी छोटी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया होगा? 2 नहीं लिया होगा, बट मुझे सारी वैल्यू क्या मिल रही है? 2 ही मिल रही है। y की वैल्यू तो 2 ही मिलेगी, चाहे मैं यहाँ पे 2.1 रखूँ, 2.2 रखूँ, 2.3 रखूँ, 2.4 रखूँ, 2.45 रखूँ, तो सारी वैल्यूज़ मेरे को क्या दे रहा है? y हमेशा 2 ही देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो 2 से 3 के बीच में मैंने जितनी भी x की वैल्यू रखी, मेरे को आंसर 2 ही मिल रहा है, ठीक है। सेम अगर माइनस में किया होता, तो क्या आता? समझ में आ रही बात? अगर मैंने यहाँ पे माइनस में रखा होता कोई पॉइंट, -1.5, तो क्या दिया होता उसने? -1 दिया होता। तो 1 से -1 के बीच वाला मैंने सारी वैल्यूज़ रखी अदर देन -1, ठीक है। तो मेरे को क्या वैल्यूज़ मिली होती? ऐसे मिली होगी, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या रही होगी? -2 को छोड़ के मैं सारी वैल्यूज़ ले लूँगी इसका, बट मुझे क्या मिलेगा? छोटा, -3 मिलेगा, क्योंकि -2 से -3 छोटा है। समझ में आ रही बात? -1 छोटा है 0 से, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि छोटे बड़े में। तो 3 तक मुझे -3 तक वैल्यूज़ मिली होगी। तो ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ऐसे ही उल्टा बना होगा, अगर ये पॉइंट इस साइड आ गया और ऐसे बना होगा तो स्मॉलेस्ट इंटीजर का होगा। समझ में आ गई बात? नोट डाउन करो। चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 3, ओके। जितने भी एनसीईआरटी में ग्राफ है वो सारे करवा दिए हैं। जो रह गए होंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ये सब जो रह गए वो हम 12th में कवर करेंगे, है ना। जो 11th का है सारा बेस वो मैंने करवा दिया है, ओके। थैंक यू सो मच।